नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर लर्न में मैं बलबीर आप सबका स्वागत करता हूं। आज 30 जुलाई है और 30 जुलाई के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली आरबीआई कैंसिल्ड लाइसेंस ऑफ विच अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। जो अभी भारतीय रिजर्व बैंक है वो कौन सी जो शहरी सहकारी बैंक है उसकी लाइसेंस को रद्द कर दिया है। तो इसका जो आंसर है वो है मदगम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। इसकी लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। ये गोवा आधारित बैंक है, गोवा की बैंक है। वहीं बात करें कि मदगम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की स्थिति इतनी खराब थी, वित्तीय स्थिति इतनी खराब थी कि वो अपने बैंक के डिपॉजिटर का भी पेमेंट नहीं कर सकता था। यहाँ पर अगर बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी 34 एक्ट के तहत, 1934 एक्ट के तहत। वहीं अभी इसके जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। जरूर आप नोट तैयार करते रहेंगे तो उसमें लिखते चले जाएंगे। ये 25वें गवर्नर हैं। नेक्स्ट, recently Indian government announced reservation to how much percent for OBC and 10% EWS in all India medical seat for under और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज अंडर ऑल इंडिया कोटा स्कीम। कहने का मतलब है कि अभी भारतीय सरकार हाल ही में OBC और EWS को भी ऑल इंडिया जो मेडिकल सीट है उसमें रिजर्वेशन अप्रूवल कर दी है। तो EWS जो है उसको जो आर्थिक रूप से जो पिछड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उसको तो 10% मिलेगा। वहीं EWS को कितना मिलेगा, माफ़ कीजिएगा, OBC को कितना मिलेगा, तो वो मिलेगा 27% उनको मिलेगा। ये जितनी भी जो मेडिकल की जो पढ़ाई होती है भारत में, चाहे वो ग्रेजुएशन के बाद हो या ग्रेजुएशन के पहले हो, उसमें अब OBC और EWS को भी रिजर्वेशन मिलेगी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू WTO रिपोर्ट ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्टर इन 2019 व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया। अभी जो विश्व व्यापार संगठन की जो एक रिपोर्ट आई है कृषि उत्पाद निर्यातक के लिए, तो उस लिस्ट में, उस रिपोर्ट में भारत की रैंक कितनी है। तो भारत की उसमें जो रैंक है वो 9th है। भारत की रैंक 9th है, ध्यान रखेंगे। वहीं टॉप पे कौन है? टॉप पे यूरोपियन यूनियन है। कौन? यूरोपियन जो यूनियन है वो है। बात करें WTO की, विश्व व्यापार जो संगठन है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। कहाँ? जिनेवा बेस्ड है, स्विट्जरलैंड, जिनेवा। नेक्स्ट, विच कंपनी लॉन्च AI फॉर ऑल इनिशिएटिव इन पार्टनरशिप विथ CBSE। कहने का मतलब है कि कौन सी कंपनी जो है वो AI फॉर ऑल इनिशिएटिव को लॉन्च किया है CBSE के पार्टनरशिप के साथ। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंटेल। कौन सा? इंटेल। अगर बात करें यहीं पे AI फॉर, तो AI यहाँ पर जो होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे काम करता है। वहीं बात करें CBSE की, तो सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन विल बी सेटअप इन व्हिच स्टेट और UT। यानी भारत का पहला जो हरित हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन है वो भारत के कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सेटअप किया जाएगा? तो वो किया जाएगा लद्दाख में, UT ऑफ लद्दाख। लद्दाख में कहाँ? तो लेह। लद्दाख में कहाँ? तो लेह। वहीं बात करें, इसी तरीके का क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले की वीडियो में बताया था कि फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन है। वो क्वेश्चन जो था, कंफ्यूज नहीं होंगे आप, वो था कि फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट, वो क्या था? पावर प्लांट था। वो कहाँ लगाया गया है? तो वो लगाया गया है UP में, मथुरा रिफाइनरी जो है, मथुरा जो रिफाइनरी है उसके अंदर लगाया गया। ध्यान रखेंगे आप इसे। नेक्स्ट, ACRB पार्टनर्ड विथ विच कंपनी टू लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव टू एडवांस डीप टेक बेस्ड रिसर्च इन इंडिया। कहने का मतलब है कि अभी ACRB जो है वो एक पार्टनरशिप की है कौन से कंपनी के साथ? एडवांस डीप टेक्नोलॉजी बेस्ड रिसर्च भारत में करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंटेल। कौन सा? इंटेल के साथ ही ये भारत में जो भी प्रौद्योगिकी आधारित जो रिसर्च होती है उसको इम्प्रूव करेगा, उसको ये बूस्टअप देगा। बात करें अगर ACRB की, तो साइंस एंड, इसका जो फुल फॉर्म होता है आप ध्यान जरूर रखेंगे, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। रिसर्च बोर्ड ये जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक स्वायत्त जो संस्था है, वो किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधीन। नेक्स्ट, इंटरनेशनल टाइगर डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे। कहने का मतलब है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है वो हम हर साल कब मनाते हैं, कौन से तिथि को मनाते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है 29 जुलाई। कितना? 29 जुलाई। आप जरूर ध्यान रखेंगे। अभी भारत में
दुनिया का 70% जो टाइगर है वो भारत में है। और जो 2018 का जो टाइगर का सेंसस आया था उसमें भारत में 2967 बाघ अभी भी हैं। बात करें कि भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा बाघ हैं, तो वो है एमपी में। कौन से राज्य में? एमपी में। ज़रूर आप ध्यान रखेंगे 526 बाघ यहाँ पे है, ज़रूर आप ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 526 बाघ यहाँ पे एमपी में है। वहीं जो टाइगर रिजर्व है वो भारत में 51 टाइगर रिजर्व है अभी। नेक्स्ट, इंडियन नेवी साइन एमओयू विथ विच कंपनी टू टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन फोरम। कहने का मतलब है कि भारतीय जो नेवी है वो कौन से कंपनी के साथ एक एमओयू की है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन फोरम के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है बेल, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो लिमिटेड है उसके साथ इंडियन नेवी ने साइन पक्ट किया है। बात करें इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी के लिए जो दिवस हम लोग मनाते हैं वो हर एक साल 4 दिसंबर को मनाते हैं। आप जरूर इसी पे ध्यान रखिएगा। टाटा सन्स सब्सिडरी पैनाटोन फिनवेस्ट लिमिटेड टू अक्वायर हाउ मच स्टेक इन तेजस नेटवर्क। अभी जो टाटा सन्स की जो एक सहायक है पैनाटोन फिनवेस्ट लिमिटेड, वो तेजस नेटवर्क का कितना जो शेयर है, कितना जो स्टेक है वो खरीद लेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है 43.3। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। कल फिर से नए करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।